वेलकम बैक बच्चों, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 में जो हुआ है उसका सेट वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सेट वन में सेक्शन ए सॉल्व करेंगे जिसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, इस चैनल पर जो भी अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुए हमारे सीबीएसई के मीन्स मैथ्स वाले, वो सारे सेट वन सेट टू सेट थ्री, बेसिक वाले भी और स्टैंडर्ड वाले भी। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड वाले, फिर बेसिक वाले भी इस चैनल पे कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई बराबर है 0 के, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी है। एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, हमें x प्लस वाई की वैल्यू बतानी क्या होगी, ठीक है। और हमारे पास ये चार ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक वैल्यूज होगी जो हमारी x प्लस वाई की वैल्यू होगी। तो बच्चों देखो, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है वो लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो गिवन में क्या है, गिवन में है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड में क्या है, सेकंड में बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। इसको ना प्लस में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, बोर्ड में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकते हैं इक्वेशन को, सेकंड वाले को, कि ए, चलो ऐसे ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है और इक्वेशन सेकंड ये है, तो इसको लिख लेते हैं हम कि ए एक्स प्लस बी वाई, और दूसरी इक्वेशन क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ऐड ऐड, ठीक है बच्चों। तो जब यहाँ ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर ए एक्स और बी वाई बी एक्स है, तो जब हम ऐड करेंगे यहाँ से एक्स कॉमन आ जाए तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, ठीक है, ऐड करने में। या सिंपल सॉल्व करके दिखाता हूँ, चलो सिंपल देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट्स को लिखेंगे, फिर इस वाले पार्ट्स को लिखेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, इसमें जब 0 को ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई वाले को वाई वाले के पास भेज देंगे, एक्स वाले को एक्स वाले के पास, इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, ठीक है। तो यह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है बच्चों। और वो एज इट इज लिख देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ से वाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज लगा के लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम टर्म से ए प्लस बी इंटू में लिखा हुआ और बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे ए प्लस बी है, ये इंटू में लिखा हुआ, तो सेम टर्म है तो इन्हें कॉमन ले लेंगे। तो आ जाएगी ए प्लस बी कॉमन, तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और देखो बीच में इक्वल का साइन है और ये इंटू में लिखे हुए हैं सारे में, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है बच्चों, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104। दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 65 एंड 104, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 13, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 13। और फिर बाद में फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x, कितना दिया हुआ है, 40x,
मीन्स 65 और 104 का जो HCF है वो 40x है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू बतानी क्या होगी। हमारे पास चार ऑप्शन है, 5 होगी या 13 होगी या 40 होगी या 8 होगी, चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वही जो गिवन होता है वो लिख लो कि HCF गिवन है मैं कि HCF ऑफ 65 104 कितना दिया हुआ है 13। ठीक है बच्चों, और दूसरा फिर क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है इनका। क्या दिया हुआ है, एलसीएम कि एलसीएम ऑफ 65 104, इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 40x। ठीक है, और हमें बताना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखो हमें एक चीज हमें पता है कि वी नो दैट हमें पता है कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स बराबर होता उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, यानी a इंटू बी के। मान लो ये a नंबर है और ये क्या है, b नंबर है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो तो जो इक्वल आएगा वो आएगा एचसीएम ऑफ उन दो नंबर्स इनटू एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो एचसीएम ऑफ टू नंबर्स में कितने दिया हुआ 13, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा, हालांकि फुली फॉर्म में लिखना चाहिए आपको बोर्ड के एग्जाम में जब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ भैया, तो थोड़ा चलना चाहिए। ठीक है बच्चे, समझ आना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है बच्चों, और लेकिन प्लीज कमेंट भी क्या करो बच्चों। ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, तो और मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है इसका 40x बराबर a इंटू बी, यानी नंबर हमारे पास क्या है, नंबर 65 इंटू 104। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, e इंटू में लिखा हुआ है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ, फिर e इंटू में लिखा हुआ, तो ऐसे हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या डिवाइड में लेके जाके भी डिवाइड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 13 को डिवाइड 13 से डिवाइड करेंगे 65 को, कितने बार जाएगा, 13 5 से 65 होते हैं 5 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 40 को, 5 8 जा 40 होता, तो ये 8x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 104। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाबू, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो 8x बराबर आ जाएगा 104। अब 8 से मैं क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, तो 8 से डिवाइड करेंगे इस नंबर्स को, तो 8 बन जा 8 बचेंगे कितने, 2 बचेंगे, तो इधर आ जाएगा 2 मीन्स 20 होता है, और 20 में 2 4 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। तो 8 3 जा 24, तो x बराबर कितना आएगा 13। तो x की वैल्यू बता रही थी बच्चों, दैट्स योर आंसर। देखो x की वैल्यू 13 ये रही, क्या ऑप्शन बी है हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ, if a polynomial px is given by px is equal to x square minus 5x plus 6, then the value of p1 plus p4 is। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक पोलिनोमियल हमारे पास px ये, तो हमें वैल्यू बतानी p1 प्लस p4, मीन्स जहां पर x है ना वहां पर हमें 1 रखना है, और फिर प्लस में जहां पर x है वहां पर 4 रखना है। ठीक है बच्चों, मैं करके दिखाता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं देखो दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार और, कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास px, ठीक है, जो कि गिवन है। ठीक है, और हमारे से क्या पूछ रहा है, हमें से बोल रहा है कि p1 की वैल्यू क्या होगी और p4 की वैल्यू क्या होगी, उनका सम, p1 प्लस p4 की वैल्यू का सम पूछ रहा है क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस ये रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले क्या होता है, गिवन लिखते हैं, जो गिवन होता है कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, p1 और p4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, लिख दो। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो px की जगह क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, px की जगह क्या रखेंगे 1, तो p1 और x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5, x की जगह 1 रखना है, ठीक है, प्लस 6 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6
तो जाएगा देखो बोर्ड मास जरूर लगाना है, बोर्ड मास का भी याद रखना है, ठीक है। तो ये प्लस का तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। P1 की वैल्यू आ गया, P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। P2 सॉरी P4 की, P2 नहीं P4। तो x के जगह पर हमें क्या रखना है, 4 रखना है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 4 प्लस 6, ठीक है बच्चों। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस 20 प्लस 6। तो जब हमें वही बोर्ड मास का नियम याद रखना है कि प्लस का तो ऐड हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 में से 20 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो P1 की वैल्यू भी 2 आई है और P4 की वैल्यू भी क्या आई है, 2 आई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो नाउ करके लिख देंगे यहाँ पर, नाउ P1 प्लस P2 सॉरी P4, इसमें वैल्यू रखेंगे। P1 की वैल्यू कितनी है, 2 और P4 की वैल्यू भी कितनी है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारे पास, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों, बराबर 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो है 16, कितना है 16। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, शी की वैल्यू बतानी है। तो देन द वैल्यू ऑफ शी, ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन है ये और डी ऑप्शन है ये, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, मैं एक बार दोबारा फिर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये है, ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर की 3x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस c बराबर 0 इज 16, डिस्क्रिमिनेंट कितना है 16 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें बतानी है वैल्यू किसकी, c की वैल्यू बतानी है, c की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन वाली बात, डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो डी बराबर दिया हुआ है हमें, डी बराबर दिया हुआ है कितना 16, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है c की, इस c की वैल्यू क्या होगी। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब ये b² माइनस 4ac कहां से आएगा, इस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक की जनरल जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करके a और b और c की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर की साइड, ठीक है बच्चों, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है a, तो यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे लिख दो बेटा, देख लो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 और b की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है b और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -2 है, अगर प्लस होता तो 2 लिखते हैं और अगर माइनस में है तो -2 लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो b की वैल्यू कितनी आएगी -2 और c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू c है, ठीक है, c की वैल्यू क्या है c है। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू कितनी है 16, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, d की जगह 16 रखेंगे और b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 की वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर है 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू c है, ठीक है बच्चों। तो आ जाएगा 16 -2 का स्क्वायर। देखो एक नोट समझा रहा हूँ अलग से, ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं ऑफलाइन वाली क्लास में बताता हूँ बच्चों को, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या है -2 का स्क्वायर। अब अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर नेगेटिव में हो और उसकी पावर क्या हो, इवन, पावर क्या हो, इवन नंबर्स। अब तुम्हें इवन नंबर्स तो पता होना चाहिए, इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं सारे 2 के मल्टीपल वाले, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी नंबर नेगेटिव और उसकी पावर क्या हो, इवन, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव।
और एक और बात लिख लो दूसरी, एनी नंबर और पावर क्या हो, ओड नंबर हो। ओड नंबर मीन्स 1 3 5 ऐसे करके, ठीक है। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। ये बात नोट डाउन कर लेना अलग से, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या है, नंबर है -2 और उसकी पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या में आएगा, पॉजिटिव। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 आएगा, ठीक है बच्चों। अब 4 3 जा 12 और इनटू में हमारा क्या है, सी है। अब देखो इसको 4 को इधर भेजेंगे, ये इक्वल का साइन है बीच में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस के 12c, ठीक है। अब ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस के 12c। अब देखो ये इनटू में लिखा हुआ है तो इससे डायरेक्टली काट सकते हो तुम, 12 1 जा 12, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर माइनस के c। अब ये माइनस क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो c बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1। तो हमें c की वैल्यू निकालनी थी, जो भी क्या है, माइनस के 1 है। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मीन्स एक सर्कल पर एक आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है जो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स, हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेशियो बताना है, क्या बताना है, रेशियो लेंथ और सर्कमफ्रेंस का, किसके, सर्कल के, ठीक है बच्चों। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं सवाल को। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है, एक सर्कल है, तो एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक सर्कल बना दिया, सर्कल से सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा जो कि 90 डिग्री का है, सेंटर ये रहा, यहाँ से कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूँ बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ये आर्क है हमारी, यहाँ से एंगल सबटेंड हो रहा है जो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है, यानी ये 90 का है और ये लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। इसको एल से डिनोट कर लो जो। अब क्या बोल रहा हुआ, हमें रेशो बताना है, किसका रेशो बताना है, कि उसके लेंथ का और सरकमफ्रेंस का रेशो क्या होगा सर्कल के। तो रेशो निकाल लेंगे, रेशो होगा हमारा कि लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाई circumference of circle। ठीक है पहले बच्चों, तो इसमें देखो लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर्कल का, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था, ये माइनर वाला है, ठीक है, ये मेजर वाला है, तो माइनर वाला लगाएंगे। तो माइनर वाले केस में देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, क्योंकि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला में। और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ठीक है पहले बच्चों। अब देखो क्या होगा, इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर खत्म हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू में कितनी दी रखी है, थीटा की वैल्यू है 90, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 डिवाइड बाई 360। अब 90 से 360 को डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, तो 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एक सेक्टर का एरिया हमें गिवन है, कितना गिवन है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैंने अभी अधूरा क्वेश्चन पढ़ा है, बट लेकिन मेरे को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, जब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ एक बार क्वेश्चन पढ़ के, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक सर्कल के सेक्टर का एरिया जो है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। मतलब उस सेक्टर के रेडियस दे रखी है मैं 12 सेंटीमीटर, और उसका एरिया दे रखा है कितना, एरिया दे रखा है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे से क्या बोल रहा है, द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर, तो हमें बता दो इस सेक्टर का सेंटर एंगल क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो इस सेक्टर का हमें क्या बताना, सेंटर एंगल बताना। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शंस है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। तो
सबसे पहले तो क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास ये सेंटर होगा, सेंटर पे एक एंगल बन रहा है सेक्टर से, जो कि क्या है, थीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। और इसकी रेडियस दे रखी है हमें, कितनी रखी है रेडियस, 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 होगी और ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेक्टर है, पूरा पूरा क्या है, सेक्टर। वो भी कौन सेक्टर है, माइनर सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सॉरी, एरिया गिवन है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो जो जो चीज गिवन है सबसे पहले वो लिख दो। गिवन है एरिया, जो कितना 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और गिवन है हमारे पास रेडियस, कितने गिवन है, वो गिवन है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, देखो जो चीज क्वेश्चन में प्रोवाइड होती है उसी से कनेक्ट करते हैं। देखो हमें एरिया गिवन है तो हम भी एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि हमारे पास कितना है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से आया, फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये 16 पाई। अब देखो पाई से पाई को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, अब थीटा में निकालना है, ये कहाँ जाएगा, ये इंटू में जाएगा उधर। ठीक है बच्चों, और रेडियस हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो थीटा इंटू आर स्क्वायर बराबर, ये डिवाइड में है तो इधर इंटू में जाएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू 360। ठीक है बच्चों, मैं इधर सिर्फ कर रहा हूँ बच्चों, मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया और आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चों, तो आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 12 का टेबल से हम काट देंगे, इंटू में लिखा हुआ है, 12 5 60, और 12 के टेबल से काट देंगे 3 बार, और 0 की 0। ठीक है, तो अगर थीटा बराबर 5 0 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 150 डिग्री। ओके बच्चों, दैट्स योर आंसर। थीटा की वैल्यू आएगी 150, तो 150 कौन सा ऑप्शन है, डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, मतलब कि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो हमारे से क्वेश्चन में क्या बोला, हमारे से पूछा हुआ क्वेश्चन में कि देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन इज, हमारे से डिफरेंस पूछा हुआ, मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मींस अंतर। और देखो एक चीज नोट में याद रखना है कि डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। डिफरेंस जब भी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जाए, डिफरेंस निकालने के लिए, तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो बड़े वाली वैल्यू होगी उसमें छोटे वाले वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है, तो मैं हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है ये वाली चीज। ठीक है, एक तरीके से ट्रिक की तरह याद रख लो कि जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस करना, तो डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो क्वेश्चन में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें गिवन है, सॉल्यूशन करता हूँ इसका। हमें गिवन है मोड, डिफरेंस गिवन है मोड एंड मीडियन का, जो कितना है 24। और हमारे से पूछा क्या है, हमारे से पूछा है कि डिफरेंस बता दो मीडियन एंड मीन का। ठीक है बच्चों, हमारे से पूछा है डिफरेंस पूछा है। ठीक है, डिफरेंस का साइन लगा दो, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस बता दो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हम देखो अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला आता है जो सीधा सीधा रिलेशन बताता है मोड, मीडियन एंड मीन में। क्या रिलेशन होता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा इस सवाल को, क्योंकि हमें ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इस 3 मीडियन को ओपन कर दूंगा। इसे लिख सकता हूं मैं मोड इज इक्वल टू, इसे लिख सकता हूं मीडियन प्लस 2 मीडियन।
-2 मीन। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। देखो ये 3 मीडियन है, इसको मैं मीडियन यानी 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन लिख सकता हूँ कि इसको जब सबमिशन करेंगे जोड़ेंगे तो 3 मीडियन ही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, मीडियन को क्या करता हूँ इधर, तो आ जाएगा मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन -2 मीन। ठीक है बच्चों, अब देखो मोड एंड मीडियन का जो डिफरेंस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रोवाइडेड है। देखो मोड और मीडियन का डिफरेंस कितना है 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा मीडियन माइनस मीन। ठीक है, अब इस 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 12 बार, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं इसे सही करके लिख देता हूँ, और करके लिख लो कि मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारे से क्वेश्चन में क्या होता है, पूछा होता है। देखो मीडियन एंड मोड का डिफरेंस कितना है 12, तो 12 पहला ही ऑप्शन है, ये तुम्हारा आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डाइस को एक साथ क्या किया टॉस किया गया, उछल लगा। 2 डाइस लिए, एक इधर के हाथ में एक इधर के हाथ में, दोनों डाइस को क्या करा उछल लगाया ऐसा करके। ठीक है, उछलना मतलब ऐसे फेंकेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे टॉस किया गया। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसके आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऑड नंबर आने की। किस पे, दोनों डाइस पे, दोनों डाइस पे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो 2 डाइस को उछल लगा एक साथ है ना, तो दो डाइस को जब उछालेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, आउटकम लिखते हैं सबसे पहले, क्या आउटकम आएंगे। तो जब 2 डाइस को एक साथ उछाला गया तो ये सब क्या आ गया, आउटकम आएंगे। देखो मैं लिख रहा हूँ कि 1 आ सकता है पहले वाले पर, और दूसरे वाले पे भी क्या आ सकता है 1, तो पहला आउटकम ये आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले पे क्या आएगा, जब दूसरी बार मतलब या ये आ सकता है कि 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है 3 आ सकता है, या 1 आ सकता है 4 आ सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसे कंटिन्यूसली आएगा। तो मैं बना देता हूँ पहले इस टेबल को, फिर तुम देखना, मैं समझा दूंगा एक बार। तो बच्चों देखो टोटल आउटकम हमारे पास कितना हो, देखो आउटकम समझने की कोशिश कर रहे हो बच्चों, अगर समझ में आ रहा ठीक है, नहीं तो मैं देख लो दोबारा से एक बार वो बताना चाह रहा हूँ आउटकम कैसे लिखते। देखो पहले डाइस पे मान लो फर्स्ट आया, और दूसरे डाइस पे भी क्या है फर्स्ट आया, ऐसे पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2, ऐसे पहले डाइस पे 1, तीसरे डाइस पे 2, ऐसे करते चले गए। ठीक है, और कहाँ तक गए 6,6 तक चले गए। तो ये टोटल जो आउटकम होंगे हमारे पास, जो टोटल आउटकम होंगे हमारे पास 36। कितने आउटकम होंगे 36। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस, गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस। ठीक है बच्चों, हमें इसकी क्या बतानी, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो फेवरेबल आउटकम होते हैं वो ऊपर आते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं वो कहाँ आते हैं, अपोन में। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्या बोल रहा हुआ, हमें बोल रहा हुआ कि गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन द बोथ साइड, दोनों पे ऑड नंबर आना चाहिए। देखो ऑड नंबर इस पे आ रहे हैं और इस पे आ रहे हैं और इस पे आ रहे हैं, दोनों पे ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, और इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, इस पे है। ठीक है बच्चों, और इस पे है, इस पे है, इस पे, और ठीक है। अब देखो काउंट कर लेते हैं टोटल कितने फेवरेबल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो हमारे फेवरेबल में कितने आउटकम है, 9 है, जिन पे सब पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे फेवरेबल में कितने 9, और टोटल आउटकम हमारे पास कितने 36। तो हमारा आंसर क्या होगा
9/36, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 9/36। देखो हालांकि इसको और थोड़ा डिवाइड कर सकते हो, 9 × 9 9 4 × 36, तो ये 1/4 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 1/4 हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो हमें क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है, उसके टोटल सरफेस एरिया का, किसका, हेमिस्फीयर का, और रेडियस के स्क्वायर्स का क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम रेशियो लिख देंगे, रेशियो इज इक्वल टू, किसका रेशियो बताना है हमें, रेशियो बताना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो क्या होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। ठीक है, और हमें और किसका रेशियो निकालना, हमें लेना रेशियो में रेडियस का, द स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस का क्या कर दो स्क्वायर, रेडियस का क्या कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो उसका हमें रेशियो बताना था। तो देखो r² से r² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3π और डिवाइड में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो रेशियो में लिखेंगे 3π/1। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, लेट्स योर आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, इफ sin θ बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 sin θ/2 इज। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू बतानी है हमें इसकी 1/2 sin θ/2 की क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है sin θ = 1, और हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करना 1/2 sin θ/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो sin θ बराबर 1 है, तो ये किस पे होते हैं, साइन में, sin 90 की वैल्यू होती है, तो sin θ = sin 90। ठीक है, साइन से साइन क्या हो जाएगा, रिमूव, तो θ = कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब θ हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, तो हमें इसमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 1/2 sin θ/2। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 /2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और ये जाएगा sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√2। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है, ये आंसर है।